जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है रीडरगंज चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर आपका है। पहले हम पढ़ चुके हैं आपका रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन यहाँ पे कुछ आपका अलग कैसे सॉल्व किया जाता है हम इसको देखेंगे। किस तरीके से जो है ये डिफरेंट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर ये चीज बहुत जरूरी है और ये आपको पता भी होना चाहिए। कभी कभी लोग फंसाने के लिए आपको पूछ सकते हैं ये सारी चीजें। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपका दिया गया है 98 अपान, अगर यहाँ पे दिया गया है 17 से आप डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखिए आप आसानी से जैसे इसको डिवाइड करते हो 98 17 से, तो यहाँ पे आप क्या बताओगे 17 पचे कितना हो जाएगा बच्चों 85। एक तो ये है 85 कर देते हैं, 17 पचे 85 कर देंगे। 18 में से 5 चला जाएगा आपका, सॉरी 8 में से 5 चला जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 3। यहाँ पे आपका 9 में से 8 जाए कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताओगे यहाँ से 1 आएगा। तो ये तो आपका क्या बचा 13, क्या बचा शेषफल बचा बच्चों। ये हमारा क्या हुआ रिमाइंडर हुआ, ये हमारा क्या है रिमाइंडर है, ये आपका शेषफल है। यहाँ पे ये क्या है आपका शेषफल है। अब आगे बात करते हैं, इसी को आपसे बोला जाए कि इसको आप इस तरीके से डिवाइड करो बच्चों 17 से, तो 17 से एक बार ज्यादा लेके जाएंगे तो 17 छक्का कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 102। अब 8 में से 2, अब ऐसा तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं इसको घटाते ही तो हैं। जैसे यहाँ पे आपने घटाया, इसको आप घटाओगे तो आपका नेगेटिव वाला ज्यादा है, इसमें से घटेगा तो 12 में से 8 जाए कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। यहाँ 9 में से 9 जाए कुछ नहीं, आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका 1 खत्म हो जाएगा। मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना बचा बच्चों, तो आप बताओगे निगेटिव वाले में से हम घटाए, तो यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है माइनस का आ रहा है। क्या आ रहा है माइनस का आ रहा है शेषफल। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, यही बात हमको क्या है समझना है बच्चों। जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा निकलकर वो 2 आएगा, एक आपका होता है पॉजिटिव और एक आपका होता है निगेटिव। अब इस बात को कैसे हम समझेंगे, देखिए जैसे बच्चों आपका आता है क्या हो जाएगा 2 रिमाइंडर आएंगे, एक कितना हो जाएगा आपका 13 और एक कितना हो जाएगा बच्चों आपका -4 हो जाएगा। माइनस आपका 4 होगा और 13 होगा। अब बात करते हैं इसका कहाँ यूज है। जैसे ही बच्चों आपको मान लो मल्टीप्लिकेशन आता है तो 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी बड़े नंबर हो जाएंगे, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके कंपैरिजन में काफी छोटा नंबर आएगा। तो बच्चों यही चीज हम क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। अब देखिए जो हमारे पास रिमाइंडर निकल कर आया है, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ वैल्यू बच्चों, साइन को क्या कर देना है छोड़ देना है। तो साइन को अगर आप छोड़ देते हो तो यहां से आप बताओगे कितना आ जाएगा, यहाँ 4 है यहाँ 13 है, 13 और 4 कितना हो रहा है 17। तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि अगर हमारे पास नेगेटिव आपका रिमाइंडर दिया गया है उसको पॉजिटिव करना है तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो डिवाइजर को क्या कर दो यहाँ पे ऐड कर दो, तो आपको भाजक को क्या कर देना है जोड़ देना है किसमें शेषफल में। आसानी से आप कर सकते हो। जैसे आपसे पूछे बच्चों आपका यहां पे दिया गया है 64 अपान बच्चों दिया गया 35। 64 को अगर 35 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा बच्चों, तो आप बताओगे 13 पचे कितना जाएगा 65। आप कितना ज्यादा गए हो, एक ज्यादा गए हो, तो एक क्या कर देंगे बच्चों हम कम कर देंगे। अब हमें चाहिए पॉजिटिव वाला रिमाइंडर, तो आप क्या कर दो भैया यहाँ पे, तो 13 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका 12। तो यहाँ से जो पॉजिटिव वाला आपका रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा बच्चों 12 आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, सेम उसी तरीके से इसको भी आपका किया गया है। 17 छक्का कितना हो गया बच्चों 102। 102 मतलब 98 से कितना ज्यादा हम गए हैं, तो आप बताओगे 4। तो यहाँ पे क्या कर दिए हम 4 कम कर दिए हैं। तो इसी का बच्चों हमको यूज करना है। आगे अगर हम बात करते हैं आपसे बोला जाए यहाँ पे 170 को डिवाइड करना भैया, यहाँ पे 168 को आपको डिवाइड करना है 19 से।
तो आपको भैया अगर डिवाइड करना है 168 को किससे करना है 19 से, तो आप बताइए। देखिए 19 नवैया कितना हो जाएगा बच्चों 171। 168 से कितना ज्यादा है, तो आप बताओगे 3 ज्यादा है, तो यहां से 3 ज्यादा है बच्चों, क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा। अब इसका आपको पॉजिटिव चाहिए, तो 19 - 3 कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो ये चीज बच्चों कि कैसे हम लोग उसके आसपास तक वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब जाके यहाँ बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारा निगेटिव आपका रिमाइंडर आता है, तो उसमें हम डिवाइजर को क्या कर दें, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वाला रिमाइंडर आसानी से आ जाएगा। एक छोटी वैल्यू आप अब खुद से करिए बच्चों। यहाँ पे जैसे दिया गया है आपका दिया गया है, यहाँ पे मान लेते हैं 43 डिवाइड बाई बच्चों 70, आपका यहाँ पे कितना दिया बच्चों 17 दिया गया है। तो आप देखिए 17 तिया 51 कर सकते हो, 17 दूनी 34 बच्चों, 34 6 3 कितना आ जाएगा आपका 9। आपका पॉजिटिव वाला है, हमें निगेटिव वाला चाहिए, तो 17 तिया 51 बच्चों कितना ज्यादा जाएंगे हम लोग, 8 ज्यादा जाएंगे, तो यहाँ पे -8 भी लिख सकती है। तो ये दोनों आपका इसको ऐड करेंगे तो 9 8 17 के बच्चों क्या हो जाएगा आपका बराबर होगा। जब भी ऐड करोगे तो आपको मैग्नीट्यूड केवल लेना है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको जैसे लेना है यहाँ पे 163 बच्चों लेना है, 163 डिवाइड बाई आपका दिया गया है 18 आपका दिया बच्चों, यहाँ पे 18 दिया गया है, तो अब क्या करना होगा बच्चों, तो 18 नवैया कितना होता है 162। अब यहाँ पे 1 लेना आसान होगा बच्चों, कितना आ जाएगा 1, निगेटिव वाला आपको लेना है, तो यहाँ से क्या कर दोगे 18, यहाँ पे घटा दो बच्चों, तो कितना आ जाएगा 17, तो माइनस कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव की अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग बच्चों आसानी से निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जांपल लिखते हैं, फिर इसके बाद आप सॉल्व करिए। देखते हैं यहाँ पे जो दिया गया है आपका 90 प्लस 75 आपको किससे डिवाइड करना है 19 से, इसको आप सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों 19 बचे कितना ले जाएंगे 95, कितना आप ज्यादा लिख गए हो तो आप बताओगे -5, कितना ले गए हो -5। यहां से देखिए 19 चौक कितना हो जाएगा बच्चों 76, कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा, तो 76 का मतलब क्या ले लेंगे हम -1, एक ज्यादा हुआ, तो -5 और प्लस बच्चों -1 कितना आ गया -6। लेकिन हमको पता है कि बच्चों रिमाइंडर क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो डिवाइजर कितना आपका किससे भाग दिए हैं आप 19 से, इसी को क्या कर दो आप ऐड कर दो, तो यहां से 19 ऐड कर देंगे 19, तो कितना आ जाएगा आपका 13 इज द करेक्ट आंसर। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं दूसरा आपका लिया गया जैसे 79 है इनटू आपका बच्चों दिया गया है 103 बटे आपका क्या दिया गया है 11, इसको अगर आपको करना है तो किस तरीके से किया जाएगा, सेम प्रोसेस सेम लॉजिक है आपका। 11 सत्ते बच्चों कितना हो जाएगा 77, अब तो हम कम ले जा सकते हैं, 11 8 88 ले जाएंगे बच्चों ज्यादा होगा, तो हमें फोकस करना है छोटी वैल्यू पर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। यहाँ पे 77 11 सत्ते 77 कितना आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे देखिए 11 9 कितना हो गया बच्चों 99, 11 9 जा 99 कितना आ जाएगा बच्चों 4 बच जाएगा, तो यहाँ पे 4 आपका बचेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, डिवाइजर से कम है बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। आसानी से आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम लोग कब पॉजिटिव लेना है बच्चों कब नेगेटिव लेना है। ध्यान यही रखना है कि जब भी आपका बच्चों हम छोटी वैल्यू होगी हमें छोटी वैल्यू पर फोकस करना है, अगर पॉजिटिव आता है पॉजिटिव वाला छोटा आता है तो पॉजिटिव वाला ले लो, नेगेटिव वाला छोटा आता है तो नेगेटिव वाला ले लो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखिए बच्चों जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसको आपको देते हैं, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, डिविजिबिलिटी, अगर आपको डिविजिबिलिटी आती होगी तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। जैसे हम बात करते हैं जो डिविजिबिलिटी नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको आप कंप्लीट करिए, तो यहाँ पे आपको आसानी से जल्दी समझ आएगा। अब हम बात करते हैं आगे, यहाँ पे दिया गया आपका 25 से डिविजिबिलिटी क्या रूल है पूछो, तो आप बताओगे लास्ट का 2 यूनिट आपका क्या होना चाहिए, 2 यूनिट का मतलब लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 25, दैट इज नंबर इज डिविजिबल बाय 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सबसे पहले 53 में डिवाइड करिए, तो 25 दूना कितना आ जाएगा 50, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3,
यहाँ पे देखिए लास्ट 2 डिजिट 25 दूना 50 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पे 25 दूना 50 बच्चों तो आपका 18 बच जाएगा और 25 नहीं 75 लेके जाएंगे 75 तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा माइनस का। आपने कितना दिया 7 ज्यादा लिए। तो यहाँ पे बच्चों यही चीज है, माइनस आपका लेना ज्यादा आसान होगा। यहाँ पे देखिए अंतिम दो अंकों में 25 नहीं 75 कितना आ जाएगा बच्चों आप बताओगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 4। अब देखिए यहीं से आपका 4 और 3 बच्चों 7 है, ऐड करना है 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास कितना बचेगा रिमाइंडर आपका बचेगा 9। तो आप आसानी से लिख पाओगे कि रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बच्चों, आप बताओगे अंतिम 3 अंक काटते हैं। 8 चौक कितना आ जाएगा 32 और 4 40 41 हो गया, 8 बचे 40 1 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है। यहाँ से देखिए 8 का नम 8 पूरा कट गया 29 8 3 24 8 चौक 32 32 मतलब कितना ज्यादा गया बच्चों यहाँ पे, तो आप बताओगे 3 ज्यादा लेके गए हैं तो -3 कर दोगे। यहाँ देखिए बच्चों 8 28 कितना आ गया आपका 64 64 मतलब कितना ज्यादा है आपका, तो 64 और 5 ज्यादा है यहाँ पे। यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 5 1 6 6 में से आपका 3 चला जाएगा बच्चों, 5 1 6 में से 3 गया 3 आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका रिमाइंडर निकल कर आया वो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं बच्चों 11 का नाम 11 कितना बचेगा आपका 4 11 चौक 44 4 बचेगा यहाँ पे। यहाँ 11 छक्का 66 बच्चों कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। यहाँ 11 का नाम 11 बच्चा कितना आया आपका 8 आया। अब 8 और 87 11 8 88 1 ज्यादा हो गए बच्चों। यहाँ पे देखिए 11 7 77 बच्चों 77 और 3 और 1 कितना हो गया बच्चों 4 4 11 5 55 55 अगर लेते हो यहाँ पे बच्चे तो कितना ज्यादा है, तो आप बताओगे 6 ज्यादा हो जाएगा तो -6 कर दोगे। अब यहाँ से गुणा करिए माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 12 6 दूनी बच्चों 12 12 चौक कितना हो जाएगा आपका 48 कितना आ जाएगा आपका 48 11 11 चौक 44 बच्चों अभी भी 11 से ज्यादा है 11 चौक 44 कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से जो रिमाइंडर निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 4 निकल कर आएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले देखिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो आप बताओगे अंतिम अंक जो लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे +3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आपका, तो आप बताओगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपका देखिए कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 3 आ जाएगा। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा -1। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा +2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 एक 3 3 3 का 9 9 दूनी कितना आ जाएगा 18 और माइनस है तो -18 आएगा भैया। यहाँ पे 5 आपका ज्यादा है। अब बच्चों जब भी आपका नेगेटिव होगा तो हम क्या लेंगे पॉजिटिव आ जाएगा रिमाइंडर। 5 और कितना आ जाएगा 20 कितना ज्यादा आप गए हैं 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर पॉजिटिव वाला आ जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे दिया गया है 9 के लिए मैंने क्या बताया था आपका डिजिटल सम लगाना है। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 कर जाएगा आपका। तो यहाँ 5 भी लिख सकते हैं -4 भी लिख सकते हैं। 6 3 9 6 3 9 आपका 6 3 9 हर जगह कट गया। यहाँ पे देखिए नजदीक कौन होगा -1 लिखना, यहाँ -2 लिखना, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं -3 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए आप 4 3 12 12 दूनी 24 24 से करना कितना आ जाएगा आपका 24। लेकिन देखिए माइनस कितनी बार है 4 बार है तो आपका क्या रहेगा प्लस ही रहेगा। तो यहाँ 9 से डिवाइड कर 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 6 24 तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला दिया गया आपको 7 से डिवाइड करो 7 दूनी कितना आ जाएगा आपका 14 14 के बाद कितना बचेगा आपका 14 5 19 7 7 8 कितना हो जाएगा 56 3 आ जाएगा 7 5 35 कितना आ जाएगा आपका 3 38। तो यहाँ 3 बचेगा 1 ज्यादा है तो यहाँ 4 बचेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आपका ज्यादा है तो यहाँ 5 बचेगा। एक चीज है तो 5 और 20 कितना आ जाएगा 60 आप ऐसे ले सकते हो। 7 से भागोगे 7 9 63 3 ज्यादा लिए हैं 7 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो आसानी से कितना आंसर निकल जाएगा आपका 4 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे दिया गया बच्चों 15 से डिवाइड किया है 15 नवैया कितना हो जाएगा 135 कितना ज्यादा है आपका, तो आप बताओगे 2 ज्यादा है। यहाँ पे देखिए 15 5 बच्चों कितना हो जाएगा 75 तो कितना ज्यादा आपका 4 ज्यादा गए वो कम कर दोगे आप 15 5 75 2 है आपका। यहाँ पे देखिए 15 छक्का 90 बच्चों कितना आ जाएगा 3
3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौक कितना जाएगा आपका 48, लेकिन माइनस है एक बार तो 48 हो गया। यहाँ पे देखिए 15 से आप भाग देंगे, 15 चौक कितना हो जाएगा बच्चों 60 भी ले सकते हो, 15 3 45, -3 आएगा प्लस 15 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। डायरेक्ट आप भाग देंगे 15 चौका 60, ये माइनस है कितना ज्यादा गए हो 12, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा आपका, तो आपके पास जो रिमाइंडर निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया 89 वन जा बच्चों 89 तो कितना कम है, अभी 2 आपने ज्यादा लिया है, यहाँ पे -1 आ जाएगा। 89 वन जा 89, 90 है तो आपका कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, ये हुआ। अब इसका गुणा करिए, चाहते हैं 12 दूनी 24 और 24 दूना कितना हो जाएगा आपका 48, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा, इससे कम है 89 से, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर आसानी से हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला जो आपका आता है यहाँ पे इस टाइप का आता है कि जैसे मान लो डिवीजन कभी आपका हो जाए, पूरा पूरा जब क्या हो जाए डिवीजन हो जाए बच्चों, तब किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे यहीं पे आपका क्वेश्चन दिया गया है 15, ये दिया गया आपका डिवीजन है और यहाँ पे क्या दिया गया आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मान लो वो क्वेश्चन आपका किस तरीके से किया जाता है। सबसे बड़ा नंबर जो आता है बच्चों, जैसे 137 आ गया, 129 आ गया, ऐसे से जब आपको डिवीजन करना होगा उसमें किस तरीके से आप करोगे। जैसे इसमें हम एग्जांपल देते हैं, आपको समझाते हैं, फिर इस तरीके से हम लोग आगे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। इसमें हम बात करते हैं, सपोज दैट बच्चों यहाँ पे 3 से कट रहा आपका, तो 3 बचे कितना आ जाएगा आपका 15 और 3 तिरिका 9, 3 1 9, 3 आसानी से कट गया ये। लेकिन जिससे आपने काटा है ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। क्यों रखना होगा, अभी छोटे नंबर लेके हम बताते हैं। अब देखिए 5 जैसे आया बच्चों, अंतिम अंक को हमें क्या करना है डिवाइड करना है 5 से, तो 5 1 9 5 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 1 9 5 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1, तो यहां से कितना आ जाएगा 1, इसको गुणा करिए, 2 दूनी कितना आ जाएगा बच्चों 4। तो आप बताओगे रिमाइंडर 4 है कब, जब हम 5 से डिवीजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डिवीजन कितने का हुआ है, तो 3 से आपने काटा है तो 15 से हुआ, 3 से क्या करना होगा बच्चों गुणा करना होगा, तो 3 से क्या कर दोगे आप गुणा कर दोगे, तो 4 3 कितना आ जाएगा 12। देखिए हम 15 से डिवीजन किए थे तो क्या रिमाइंडर आया था आपका 12 आया था। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, जैसे बच्चों दिया गया है 48 को डिवीजन करना है किससे बच्चों 15 से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 15 3 45 3 तो आ रहा है डायरेक्टली, लेकिन यही चीज बच्चों हम बताना चाहते हैं आपको, ये अगर काट रहा है तो काट भी सकते हैं, 3 5 15 हुआ और बच्चों 3 1 9 3 3 6 18 हुआ, लेकिन 3 से आपने क्या किया है काटा है। अब 5 3 कितना आ जाएगा 15, एक आपका शेषफल बचेगा। एक तो बच्चों कब आ रहा है शेषफल आपका, जब आपने 5 से डिवीजन किया है, लेकिन हम किससे डिवीजन कर रहे हैं बच्चों 15 से, तो कितने से गुणा किया जाएगा आपका जिससे आपने काटा है, तो यहाँ से 3 से आप गुणा कर दोगे तो 3 1 3 आपका क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों आसानी से। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर इस बात को समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसी पर आपका दिया गया है। अब 95 का तो आपका टेबल आता नहीं है, इसमें आप डिवीजन करेंगे होगा दिक्कत। आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए 19 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों 95, 19 छक्का कितना हो जाएगा 114, तो आपने किससे डिवीजन किया है 19 से, इसी से आपको क्या करना होगा लास्ट में मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ बात करते हैं 5 1 जा बच्चों 5 -1 आया, 5 1 जा 5 कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 1 जा कितना आ जाएगा 5 कितना आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। यहाँ पे 5 1 9 5 +1 आ जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस आया, कितना आया आपका 4 आया। ये तो बच्चों तब आपका आया है 4 जब आप 5 से डिवीजन कर रहे हो। हम डिवीजन कर किससे रहे थे 95 से, तो हम किससे काटे हैं 19 से, तो हमारे पास जो रिमाइंडर निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 19 4 76, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा, 76 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखिए अब दिया गया इसको काट सकते हो बच्चों, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 और 4 1 9 कितना आ जाएगा 4, 4 दूनी बच्चों 8 4 दूनी 8। अब तो और कोई कटेगा नहीं बच्चों, 3 से कट रहा 6 5 11 7 1 8, कोई नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे जो है आपको चेक करना होगा 21 से, 21 से यही कितना हो जाएगा आपका 63, कितना हो जाएगा बच्चों आपका 63 और 2 65। यहाँ पे देखिए
21 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों, तो 20 पंचे 100 और 1 पंचे 5, 105 आएगा। और कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। 21 एक नाम 21 बच्चों कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा। 21 दूना 42 कितना आ जाएगा -1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 एक नाम 4, 4 एक नाम 4 आया कितना -4। ये कितना है आपका -4। लेकिन आपने काटा किससे था, आपने काटा किससे था बच्चों आपका, तो आप बताओगे हमने जो काटा था 4 से काटा था। देखिए 4 से काटा था तो यहाँ पे 4 से गुणा करना होगा। तो 4 चौक कितना आ जाएगा आपका -16 और -16 प्लस क्या कर देंगे आप 21। तो हमारा जो रिमाइंडर निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सेम इसी तरीके से दिया गया है। यहाँ पे जब आप देखोगे 8 7 बच्चों यहाँ 15, ये काटेंगे आप 6 एक 6, 6 एक 6, 6 एक 6, 6 तरीक बच्चों 18। तो यहाँ पे आपने किससे काटा है 6 से। 11 8 88, एक ज्यादा होगा। 11 9 बच्चों 99, 11 दहा में 110, कितना ज्यादा हो गया 3 ज्यादा। 11 एक 11 2 ज्यादा। 11 9 99 बच्चों जो 2 ज्यादा है। 2 दूनी 4, 4 3 कितना आ जाएगा 12, 12 एक 12। तो अभी भी बच्चों हम 11 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 1। लेकिन हमने क्या किया था 6 से डिवीजन किया था, तो 6 से क्या कर दोगे आप मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आपका निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा 6 निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप जो है रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अब बच्चों अलग अलग जो वैज्ञानिक है अलग अलग अपना अपना क्या किए हैं थ्योरम दिए हुए हैं। तो अगला जो आपका होगा वो बच्चों जैसे हम बात करते हैं लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, ये सारे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं आइए हम लोग इस पे बात करते हैं। हम अगर बात करते हैं बच्चों इसमें हमने लास्ट डिजिट जब पढ़ाया था यूनिट डिजिट, उसमें बताया था हम क्या करते हैं बच्चों 10 से डिवीजन करते हैं। जब हमें लास्ट 2 डिजिट निकालना होगा तो हम किससे डिवीजन करेंगे 100 से करेंगे। लास्ट 3 डिजिट अगर आपको चाहिए तो हम किससे डिवीजन करेंगे तो 1000 से आप डिवीजन करेंगे। आइए इस पे 1-2 क्वेश्चन लेते हैं बच्चों और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया गया आपका क्या आया लास्ट 2 डिजिट, मतलब क्या हो गया अंतिम 2 अंक आपको निकालना है। देखिए किस तरीके से निकाला जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं मैंने क्या बताया जब भी अंतिम 2 अंक निकालना है तो आप किससे डिवीजन करो 100 से। 100 से आप डिवीजन करो बच्चों तो अंतिम 2 अंक आपका यहाँ पे क्या बचेगा आपका 13 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपका 11 बचेगा। इससे आप गुणा करिए 11 3 कितना आ जाएगा 33। 11 का नाम 11 और 3 कितना आ जाएगा 14। अभी भी आप 11 से डिवाइड करो तो अंतिम 2 अंक देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 43। तो यहाँ पे रिमाइंडर 43 है और यही आपका क्या है आपका लास्ट 2 डिजिट है। यहाँ पे अगर आपको पता करना है अंतिम 2 अंक बताइए किससे डिवीजन करना है 100 से। तो 100 से करेंगे अंतिम 2 अंक में भाग देंगे कितना आ जाएगा -3। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका आप बताओगे -2। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका +7। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका +11। अब यहाँ से गुणा करिए आप देखिए 7 दूनी 14, 14 3 कितना हो जाएगा आपका 42 माइनस प्लस 42 गुणे 11 बच्चों करेंगे कितना कर देंगे 42 गुणे कितना आ जाएगा 11। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी कितना आ जाएगा 22। 11 दूनी कितना आ जाएगा आपका 22। 11 चौक 44 और 2 कितना आ जाएगा आपका 46। 100 से भाग देंगे इसमें तो अभी भी अंतिम 2 अंक बच जाएगा कितना आ जाएगा आपका 62। तो यहाँ से अंतिम 2 अंक कितना आ जाएगा आपका 62 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला आपका दिया गया है अंतिम 2 अंक निकालना बच्चों तो क्या कर देंगे 100 से भाग देंगे। इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका -9। इसमें देंगे भाग तो कितना आ जाएगा आपका 2। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा -11। यहाँ पे आपका -11 आया क्योंकि 100 बच्चों कितना कम है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा -1। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 7। इसको आप गुणा करिए आपस में देखिए 9 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 18। 18 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 126। 18 सत्ते आपका कितना हो जाएगा बच्चों 126 गुणे 11। तो यहाँ पे आपका 126 गुणे 11 लेकिन चेक करो माइनस प्लस आपका माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस आपका माइनस आएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों आपका माइनस आ रहा है। अब क्या करना आपको इसको डिवीजन करना बच्चों 100 से। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करिए 11 से तो यहाँ पे 6 आया। 6 2 कितना आ जाएगा 8। फिर यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। 6 2 कितना आ जाएगा आपका 8 और यहाँ पे पहले गुणा करिए देखिए सही। यहाँ पे हमें लगता है आपका 198 के आसपास 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। 18 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चों 7 18 सत्ते आपका 126 ही होगा। यहाँ पे 7 8 कितना हो जाएगा 56।
फिर 5 आएगा, 7 5 12, बिल्कुल सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो 11 से आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6, 6 और 6 2 कितना हो जाएगा आपका 8, 2 और 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। तो इसमें आप क्या करोगे, माइनस का है 100 से डिवाइड करोगे तो अभी भी तो कितना है आपका 4 बार लेके जाओगे, 100 चौका कितना आ जाएगा 400 और कितना ज्यादा होगा आपका 14। तो ये आपका क्या आ जाएगा, लास्ट 2 डिजिट आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यही आपका रिमाइंडर भी है और ये जो आपका आ जाएगा वो क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है निकाल सकते हो क्या, लास्ट 2 डिजिट 3 डिजिट। 3 डिजिट के लिए हम क्या कर देंगे, 1000 से भाग दे देंगे। तो इस तरीके से आप सीख पाए होंगे किस तरीके से हम निकालते बच्चों रिमाइंडर आपका जो है। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों यूलर थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम, ये सारा जो है टॉसेंट फंक्शन, वहां पे आप सीख पाएंगे कि रिमाइंडर थ्योरम बच्चों पावर में कैसे हम निकालते हैं आसानी से। अगर बच्चों आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।